वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अचारी हरी मिर्ची। जबकि गर्मियों का मौसम आ चुका है, ये गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है। आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। आप सालन को भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत सादी से तरीके से मैं बता रही हूँ। कोई इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम घर में मसाले सब जमा कर लेते हैं और एक ही साथ जल्दी से पका लेते हैं, ये इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं होगी, बग़ैर मेहनत के ये बनेगी झटपट आपकी। तो बहुत आसान है। इसके लिए देखें कितने मज़ेदार सी ये लग रही है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। और इसके लिए ले लिए हमने ये हरी मिर्ची जो हमने ना ऊपर से काटी है, जहाँ डंडी होती है इसकी गोल काट कर हल्की सी, उसके स्पून के ज़रिए हमने ये बीज निकाल लिए हैं। गोल घुमाएंगे आप तो चमचे को, तो आसानी से निकल जाएंगे। आप चाहें तो इसके दो पीसीस भी कर सकते हैं, आप चाहें इसके बीज रख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा थे इस हरी मिर्च में बीज। आप चाहें तो इस तरह से इसमें छोड़ भी सकते हैं, मगर वो बीज ही बीज ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जैसे बता रही हूँ, मुझे जो अच्छी लगी मैं वैसे बता रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप बीज रखें या ना। ये जो मसाला है, मैंने इसको क्या किया, मस्टर्ड ऑयल लिया। मस्टर्ड ऑयल में पकाएंगे, बहुत मज़े की बनेगी। इसमें राई दाना, मेथी दाना, कलौंजी और ये सारी चीज़ें ले ली हमने। मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने इसको एक रात पहले ही इसमें डालकर भिगो दिया था, ताकि जैसे अचार का जो मसाला बनता है इस तरह से ये फूल जाए। आप 1 से 2 दिन भी डालकर रख सकते हैं। केरी लिए हमने, केरी को बारीक बारीक क्यूब्स बना लिए। देखें ये केरी के चंक्स हैं। आप ज़्यादा या कम केरी को कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी, फिर भी मैंने एक नॉर्मल केरी ली है, उसके चंक्स बना लिए हैं। मिर्चें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, 20-25 मिर्चें हैं मेरे पास, तो उसके हिसाब से ये मसाले ले लें। मसाला का ज़्यादा भी बन जाएगा तो कोई मसाला आप सब्ज़ी के साथ भी, दाल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का ये अचारी मसाला बनेगा। बहुत इजी सी ये रेसिपी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो हमने हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्चों के अंदर शामिल कर देंगे। कोई इस तरह की मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार आप मसाला बना के रख दें एक बोल में, हरी मिर्च साफ़ करें और बस चूल्हे पे रखें, आपकी ये फटाफट से तैयार हो जाएगी। ऑयल आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो ऑयल थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लें, वरना नॉर्मल ऑयल लेकर इसको आप पका लें। ये 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छी दम हो जाएगी, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, जैसे कि हम चावल का दम लगाते हैं, उससे भी लाइट कर लें आप आँच को, और उस पर आप इसको दम लगा लें। इसमें कोई पानी शामिल नहीं करेंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका इसको ख़राब नहीं होने देगा देर तक। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपकी तैयार होगी। आप इसको दाल चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ या आप पराठे के साथ नाश्ते में खाएँ। जिनके यहाँ पराठे में नाश्ते में पराठे खाए जाते हैं, वो पराठे के साथ इस हरी मिर्च को खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। ये बहुत आसान है। इसको हमने 1-2 बार चला लेंगे, इसके बाद मैंने रख दिया है। रखने के बाद हम इसको कवर करने के बाद इसको 1 से 2 बार ज़रूर चलाएंगे। देखते रहें आप, नीचे से मसाला लगना नहीं चाहिए, और इसको हिलाते रहेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी हरी मिर्चें तैयार हो जाएंगी। इसको हम लगा देंगे एक बार और दम, और फिर इसको एक बार बीच में हम चेक भी कर लेंगे। तो ये हम देखें मसाला। और अच्छा, इसके कलर के लिए आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप रेड मिर्च का भी कर सकते हैं, अगर कोई ज़्यादा तीखा खाना पसंद करता है। वरना आप कुछ भी ना डालें, मगर ये है कश्मीरी मिर्च आप शामिल करेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। एक बार और चला देते हैं इसको, ताकि ये इक्वल हर तरफ से अच्छी सी पक जाए। कहीं से इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। मसाला जो है बहुत मोटा, बहुत अच्छा हो गया है भिगोने की वजह से ऑयल के अंदर। तो अब मुझे ये जो मैं बनाई है इस तरह, अब मैं 2 से 3 दिन पहले भी इस मसाले को अगर बना के रख दूँ तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी मसाला इसका तैयार होगा। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो केरी को पीस के भी डाल सकते हैं आप इसमें, वरना मैंने चंक्स डाले हैं, और ज़्यादा मिकदार में आप केरी को इसमें डाल दें। केरी आजकल बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं आ रही है। तो हमने जो पन्ना बनाया था, पन्ने के अंदर भी इतना खट्टापन नहीं आया। मज़ेदार सी केरी आई हुई है इस वक्त। अभी अचार की गुठली वाली केरी नहीं आई है। तो देखें, ये फिर मैंने इसको किया और बहुत अच्छी सी ये दम आ चुकी है। दमाने के बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट यकीन करें इतना मज़े का है ना, कि खाकर बाइट का मज़ा ही आ गया। और जो पराठा खाते हैं नाश्ते में, उनके लिए तो बेस्ट है। आप इसको शामी कबाब और इसके साथ भी खाएंगे, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, बेहतरीन सब्ज़ी है। तो ये आपकी साइड खाना आपका तैयार हो चुका है। आप हर खाने के साथ इसको रखें, सब इंजॉय करें। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी और बेहतरीन और आसान सी रेसिपी के साथ जो झटपट बन जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।